सिकू भाई, गुड शो फ्रॉम लाहौर कलंदर्स। अच्छा यूनिट नज़र आया और हर प्लेयर ने अपने रोल के मुताबिक बेहतरीन परफॉर्म किया। एक्सपीरियंस हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि जो एक्सपीरियंस है उसका कोई मोल नहीं होता और उनको पता है आइडिया है क्या नहीं है। मगर हमने जैसे पहले आज पूरे दिन यही डिस्कस कर रहे थे कि लड़के सबके पास बहुत ज़्यादा हैं मगर किसको कहाँ जगह मिलती है अब ये देखना है। हमने देखा शायद माज सदाकत की आप जिक्र कर रहे थे, जी वो नहीं खेले आज। वो कौन कहाँ से हैं? वो हैदराबाद नहीं खेले। हाँ तो मेरे हिसाब से उनकी जगह बनती थी। अब हम्माद आजम कौन है मुझे नहीं पता। आप कह रहे थे 19 खेले पाकिस्तान के लिए, ऑलराउंडर। 36 साल की उम्र हो गई है, फॉर गॉड सेक यार। ये चीज़ जो है ना, मैं जो बार बार पीसीबी को जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अब तो यूएसए आपका कंट्रोल है, नहीं यूएसए भी चलेगा, आपका कंट्रोल है। अगर हमारे लड़के नहीं खेलेंगे तो इस पीएसएल का फायदा क्या? मैं बता दूं हम्माद आजम कौन है। जी 2010 में शाहिद आफरीदी की क़यादत में जो पाकिस्तान वर्ल्ड T20 का एडिशन वेस्ट इंडीज़ में खेला था, जहां सईद अजमल के लिए भयानक ख्वाब साबित हुए थे माइकल हस्सी, उस इवेंट में ये पाकिस्तान टीम में शामिल था। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि मैं भी 1980 में खेला था, ज़हीर अब्बास और इमरान खान गॉड से गया। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो कि भाई वो समझ गए थे, आप नहीं समझ पा रहे कि वो कहाँ से आ रहे हैं। का वक्त है ये काफी टाइम हो गया सिंह भाई को, आ जाएंगे सेम पेज में, आ जाएंगे। मैं कहने का मकसद है कि अहमद की भी बारी है, अहमद से बात कर लो। अहमद अगेन हम जरूर बात करेंगे हैदराबाद किंग्समैन की। अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज जो कि लीग क्रिकेट में इनिशियली नई टीम बनती है तो नजर आते हैं, हम करते हैं उनके बारे में बात। सबसे पहले तारीफ बनती है लाहौर कलंदर की, ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। जो लाहौर कलंदर के लिए बड़े अरसे से वो करते आ रहे हैं, आज उन्होंने फिर से एक बड़ी जबरदस्त अच्छी चीज ये थी उनकी इनिंग की कि आज उन्होंने कुछ फोर्स नहीं किया। उन्होंने बड़े प्यार से जो है ना, नॉर्मली पहला मैच जिस तरह इंपॉर्टेंट होता है टोन सेट करना, और आप अपने एस प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि टोन सेट करे। फखर जमान ने ये बिल्कुल ऊपर से करके दी है। और उसके साथ आप देखें नईम, आप नईम की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने जो 30 रन की इनिंग खेली है वो जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया है। उनकी वजह से फखर जमान के ऊपर एडिट प्रेशर नहीं आया, जिसको एक दूसरे को बहुत जबरदस्त तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो ऊपर की उनकी पार्टनरशिप थी 84 रन्स की, दैट वाज अमेजिंग। और उसके बाद इनिंग को अब्दुल्ला शफीक आए, स्ट्रगल किया उन्होंने, और उसके बाद बड़ा सिली सा एक रन आउट हुआ, वहां पे प्रेशर पड़ा, दोबारा से ऊपर नीचे 2-3 विकेटें गिरी हैं। तो यही होता है जब आप थोड़ा सा मैच के अंदर नहीं होते हैं। और जिस तरह का वो रन आउट हुआ है, लाहौर कलंदर की टीम वहां प्रेशर पे आई, लेकिन हसीबुल्ला, क्रेडिट जाता है हसीबुल्ला को कि इतने प्रेशर के बाद भी डे आफ्टर डे परफॉर्मेंस करना आसान नहीं होता, अपने आप को प्रूव करना आसान नहीं होता है। आज वो आए, उनका नंबर नहीं है बेसिकली, ऊपर वाले नंबरों के प्लेयर हैं जहां पे ये ज्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन नीचे से आकर उन्होंने परफॉर्मेंस किया और अपनी टीम को रिस्पेक्टेबल एक जो मिडिल के अंदर विकेट गिरने के बाद हैंड को होल्ड करना था वो किया। और एंड में 4 चांद लगाए फिनिश के मोमेंटम में, जब शाहीन शाह अफरीदी ने आके 2 छिक्के लगाए हैं, वहां पे जो मोमेंटम और एंड और फिनिश लाहौर कलंदर को चाहिए था वो कप्तान ने वहां से ही लेट फ्रॉम द फ्रंट इन टुडेज गेम करके दिया है। और फिर बॉलिंग वाइज भी देखे, आई थिंक दे वर रियली क्लिनिकल। उन्होंने शो किया है व्हाई दे आर लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस, व्हाई उन्होंने 3 साल से जो वो जीतते आ रहे हैं वो क्या वजह है। आई थिंक दे हैव लर्न्ड देयर लेसन हार्ड वे इन फर्स्ट 5-6 इयर्स वेयर दे टेक ऑल द बैशिंग्स। बट जिस तरह ये आज का मैच उन्होंने खेला है, दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम डिफेंडिंग चैंपियंस एंड दे वर रूथलेस इन टुडेस परफॉर्मेंस। नहीं, और कोई शक नहीं है बॉलिंग यूनिट ने आज परफॉर्म किया लाहौर कलंदर की। और 69 रन से किसी टीम को आप हराएं तो आपकी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म करती है तो ही मुमकिन हो पाता है। बट या हम बॉलिंग पे आ जाते हैं। शायद कोई एक आध कमी थोड़ी बहुत रह भी गई हो इस बॉलिंग यूनिट पे, उस पर भी आगे चल के बात कर लेंगे। बट हसीबुल्ला का जो पॉइंट अहमद कह रहे थे, यही मैं और सिकू भाई भी डिस्कस कर रहे थे। सिकू भाई मुझे बता रहे थे कि वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, बेशक है, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त नंबर 4-5 के बैटर की जरूरत है। और यही वो ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर हसीबुल्ला को प्रेशर सिचुएशन में डालकर नंबर 4-5 पे सेटल किया जा सकता है। या कोई शक नहीं है दानिश। और देखिए, अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। उनके डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि क्यों उनको आप बांग्लादेश नहीं लेकर गए हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने बैट से जवाब दिया है कि मैं हूं हसीबुल्ला। तो पहले आप मेरा खेल देखिए और फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पर भी नज़र रखिए। तो आज उन्होंने आपको अपने खेल से जो है वो मुतमईन कर दिया है। बाकी क्रिकेट बोर्ड का काम है, जो आपने लोग रखे हुए हैं, जो मेंटोर्स रखे हुए हैं, जो मैनेजर रखे हुए हैं, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ है, कि ऐसे हीरो को जो पाकिस्तान क्रिकेट को मैसर आ चुके हैं, कैसे इनको लेकर चलना है। ग्रूम करना एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दानिश, वो ये है कि आज
64 रन्स की 6 ओवर में पार्टनरशिप थी नईम की और फ़खर जमान की। उसने आज आपको एक और मैसेज दिया है, और वो मैसेज ये है कि लास्ट ईयर भी यही दोनों इनिंग का आगाज़ कर रहे थे, एक केमिस्ट्री बन जाती है, दूसरे के ऊपर एतमाद बन जाता है। Absolutely. और हमारे पास जो सबसे बड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, एक मैच में कोई ओपन कर रहा होता है, एक मैच में कोई ओपन कर रहा होता है, दोनों को एक दूसरे के साथ पता था कि किस तरह लेकर चलना है। पहले 2 ओवर में से 10 रन थे, लेकिन जब दोनों ने टेक ऑफ किया तो फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और क्रेडिट गोज़ टू समीन राणा, जो कि मैनेजर भी हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं, ओनर भी हैं, कोच भी हैं। आज उनको इसलिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने आज 5वां स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं खिलाया, उसामा मीर को उन्होंने नहीं खिलाया, आज उन्होंने इमोन को खिलाया, क्योंकि आज पहला मैच था, उनको अपनी बैटिंग लाइनअप का ज़्यादा पता नहीं था। उन्होंने, आप देखिए कि किस तरह अपनी टीम में हर बंदे को फिट किया, हर किसी का उन्होंने रोल रखा, और ये चीज़ जो है वो हैदराबाद किंग्स मैन में आज बहुत ज़्यादा लैक करती हुई दिखाई दी। बट उनका पहला मैच था, तो आगे चलकर डेफिनेटली हम बात करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब पीएसएल का आगाज़ हुआ था तो पिछले मतलब शुरू के 3-4 सालों में बहुत स्ट्रगल किया था लाहौर कलंदर पहले 6 सीजन। हाँ बिल्कुल, या और 5-6 में शायद थोड़ा सा सेटल नजर आया, 6 में 6 पे आते थे 5-6 में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसके बाद डटे रहे, काफ़ी सारे प्लेयर्स ने लॉयल्टी दिखाई, एक यूनिट को लेके चले, एक पूरा ज़बरदस्त सेटअप बनाया, कॉम्बिनेशन बनाया, एंड नाउ दे आर रीपिंग रिवॉर्ड्स फॉर श्योर। भाई टाइम बहुत है, तो वी विल स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दिस बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम लाहौर कलंदर, बिकॉज इसमें सिकंदर रजा ने डाउन दी ऑर्डर आकर 10 गेंदों पर जो 24 रन की इनिंग्स खेली है, बहुत वैल्यूएबल इनिंग्स थी, बिकॉज वहां से मोमेंटम वापस आया लाहौर कलंदर की तरफ। थैंक्स टू रिजवान, आते उन्होंने कैच ड्रॉप किया था उनका। अच्छा, मैं इससे पहले जो मोहम्मद नईम के बारे में तू बात करूँगा। पिछले सीजन में 314 रन किए उसने, ठीक है। मैंने हालांकि काफ़ी कहा था कि भाई ये सिर्फ लेग साइड पे खेलता है। मेरा सवाल ये है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने इनका बारे में पूछा था आकिब जावेद से कि यार ये वो लड़का किधर है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था मुझे याद नहीं। मैं बता देता हूँ सर आपको। क्या बताएं? सर कहा था कि वो अनफिट हो गए। अब मुझे ये नहीं समझ आता हमारे प्लेयर अनफिट कैसे हो जाते हैं और फिट कैसे हो जाते हैं। अच्छा जेंटलमैन, सुकू भाई ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपने नोटिस किया कि पिछले साल उन्होंने स्कोर किया रन, ठीक है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट का ये काम नहीं था कि एक प्लेयर को आपने स्पॉट किया, उसके बाद ये मेक श्योर करते और दानिश, जो अगला पाकिस्तान सीजन सुपर लीग की तारीख का ये पहला प्लेयर था। अब तक इमर्जिंग कैटेगरी में बॉलर आते रहे, ये पहला प्लेयर था जो कि इमर्जिंग कैटेगरी में बैट्समैन आया था। और भाई पीसीबी का ये काम था कि वो मेक श्योर करते कि अगला जो सीजन था उसमें वो फर्स्ट क्लास के सारे मैचेस खेलते, 50 ओवर के सारे मैचेस खेलते, T20 के सारे मैचेस खेलते। आप रिकॉर्ड देख लो, 3 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 5 लिस्टे के मैचेस हैं और 28 T20 मैचेस हैं। इसका मतलब उन्होंने इनफ विकेट फटा से खेले हैं ये। देखो वही बात है ना, उनको नहीं लेना था, ठीक है। हसीबुल्लाह को नहीं लेना था, पहले ही से फैसला हुआ था। जो आप लोगों की बात है बिल्कुल सही है। अगर आपने कोई टैलेंट कहीं से नज़र आ गया, फड़क नज़र आई, तो आप उसको बिल्ड करते हैं, उसको ले जाते हैं, उसको डोमेस्टिक सीजन खिलाएं, कुछ करें। और वैसे तो मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे लोग जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं दूर दूर तक पाकिस्तान क्रिकेट से, ना वो आएंगे कभी। अच्छा, ये बात करके जल्दी से वापस पीएसएल पे आ जाएं। हाँ, तो ये जो पीएसएल के लड़के जो परफॉर्मेंस इन्होंने इतनी अच्छी दी है, तो व्हाई नॉट। मुझे तो इस बात पे हैरत है। खैर, सिकंदर रजा इनका जो है ट्रम्प कार्ड है। Absolutely. With the bat, with the ball, बिल्कुल, मतलब फील्डिंग, हर चीज़। और कप्तानी भी मैं नोट कर रहा हूँ कि वो आकर बताता रहता है, वो उसका शेयरिंग आइडियाज और शेयरिंग आइडियाज। और जो रिव्यूज़ लिए थे उसमें भी आके उसने बोला कि लो, वो कह रहा था कि लो, और बड़े उसने गुस्से में उसका चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो जो रिव्यू लिया और वो जो कॉट बिहाइंड हुआ है लड़का उस्मान खान, तो वो वाला भी जो है उन्होंने पुश कर रहे थे कि लो रिव्यू। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत लकी हैं अपने लाहौर कलंदर के, उनके पास इस किस्म का एक स्टार प्लेयर है। पिछले साल जिस तरह के उसने परफॉर्मेंस जिताया, तो ही इज विदाउट एनी डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। राइट अहमद, अब मेरे ख्याल से बॉलिंग पे आ जाते हैं। बॉलिंग यूनिट ने आज अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल। शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट ली, उबैद शाह की 2 विकेट्स हैं, सिकंदर रजा की 2 विकेट्स हैं, हारिस रऊफ की 2 विकेट्स हैं, फिर मुस्तफिजुर रहमान की भी 1 विकेट है। आपको लगा कि एक आध स्पिनर कम था यहाँ पर, मिक्स में एक आध स्पिनर आ सकता है? देखिए, वो अभी तक आ तो बिल्कुल सकता है, लेकिन वो मुस्तफीज को नीचे लेके आए हैं। वो सर्कल के बाद जो है मुस्तफीज को ज्यादा यूज कर रहे हैं, और मुस्तफीज जो है बड़ा इंटेलिजेंट बॉलर है, उनके लिए आज काम किए हैं। तो जब एक स्ट्रेटेजी आपको काम कर रही होती है ना, और फिर मुश्किल हो जाता है इस तरह के पिच पे स्पिनर्स के ओवर निकालना। और कोई इस तरह का आउटस्टैंडिंग स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर जो है, या जिस तरह राशिद खान, वो हो तो ठीक है,
लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लॉय था जो आज के मैच में प्लॉय वो ये दानिश जो काम करे, और आज के मैच के अगर हमने अंदर देखा तो उनके लिए ये काम किया है। हाँ, जब उन्हें लगेगा कि पिच लो है, यहाँ पे एक स्पिनर की और जरूरत है, आई एम श्योर गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट वो स्पिनर को जरूर ऐड करेंगे, लेकिन ये फ्लैट पिच था, उनको लगा कि यहाँ फास्ट बॉलर ज्यादा है, और ऑब्वियसली लाहौर कलंदर का होम ग्राउंड है, सबसे ज्यादा क्रिकेट जो है लाहौर कलंदर वो लाहौर के अंदर खेलती है। दे हैव रेड द कंडीशंस रियली वेल, एंड आई थिंक दैट जिस तरह मैंने पहले बताया कि बहुत जबरदस्त पहली आउटिंग गई है उनके लिए, उन्होंने तो बल्कि एम्बेरस किया है, पहले मैच के अंदर एक वेकअप कॉल दी है और वेलकम कॉल दी है किंग्समैन के लिए कि इट्स अ बिग बॉयज लीग, किंग्समैन वुड नीड टू रियली कम बैक हार्डर आफ्टर दिस वीटो, क्योंकि काफी चीजों में एक्सपोज हुई है आज किंग्समैन अगर आप देखेंगे तो। एब्सोल्युटली। एक चीज़ मैं दानिश ऐड करना चाहता हूँ कि जो तुमने उसकी बात की थी सिकंदर रजा की, मेरा आइडिया है, मैं समझ रहा हूँ, मैं याया भी इसका जवाब दे सकता है और वो भी, कि क्या उसको बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नहीं आना चाहिए? फिर आसिफ को नीचे कर देंगे आप बेचारे को, और नहीं तो वो जो दूसरा क्या नाम है, इमोन कौन है, वो भी ऊपर खेलता है ना, असल में बांग्लादेश का प्लेयर है। नहीं मगर जिस तरह वो आकर सिकंदर रजा का गेंद बल्ले पे आ रहा था, वो लग रहा था कि वो T20 का ना फड़क आ रही थी उसमें। दैट्स माय आइडिया। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट सीजन में भी जो है बिल्कुल 4 या 5 ओवर जाते थे, सिकंदर रजा बैटिंग करने आते थे। मैंने समीन से पूछा था, समीन, तो उन्होंने कहा हमने रोल ही सिकंदर को ये दिया हुआ है। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि पहला मैच था और बाज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि आज उसामा मीर खेलेंगे, लेकिन परवेज़ इमोन को उन्होंने टीम में डाला क्योंकि उनको पता नहीं था कि हमारे बैट्समैन जो है इस तरह आके क्लिक कर लेंगे। जैसे आज अब्दुल्ला शफीक 4 रन पर आउट हो गए, आसिफ अली जो है एक छक्का लगाने में कामयाब हुए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है आगे चलकर वो अपना कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ जो किंग्समैन के हवाले से अहमद ने की कि उनको वेलकम किया है, एम्बैरस भी किया है लाहौर कलंदर ने, बिल्कुल वन साइडेडली उनको दीवार से लगाया है। आई थिंक मेरा ख्याल है आगे चलकर जेसन गिलेस्पी को अपने टीम सिलेक्शन के ऊपर जो है वो बहुत सोच विचार की जरूरत है। लेकिन याया ऑप्शंस ही नहीं है ना, मैं बताता हूँ आपको, इनके पास ऑप्शन क्या नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ।